इस्लाम की तारीख कुर्बानी, ईसार और ईमान अफरोज वाकयात से भरी पड़ी है। ये वो तारीख है जिसने इंसानियत को जुल्म व जबर से निकालकर अदल व इंसाफ की रोशनी दिखाई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिल को हिला देता है। ये है वाकया हजरत बिलाल हबशी पर होने वाले जुल्म का और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेमिसाल कुर्बानी का। ये वो जमाना है जब मक्का की गलियां ताकतवर कुरैश सरदारों के गुरूर से भरी हुई थीं। गुलामों की कोई हैसियत न थी, उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता। उनकी खरीद और फरोख्त बाजारों में होती और उन पर जुल्म व सितम रोजमर्रा का मामूल था। इन्हीं गुलामों में एक थे बिलाल हबशी, काले रंग के, हबशा से लाए गए, जिस्मानी तौर पर मजबूत मगर दिल के नर्म। उनकी जबान पर हमेशा सच्चाई रहती थी। जब इस्लाम की दावत फैली तो बिलाल का दिल भी अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो गया। उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा की बात को सुना और फौरन कलिमा पढ़ लिया। मगर यह ऐलान उनकी गुलामी की जंजीरों के लिए आग की मानिंद था। उनके आका उमैया बिन खलफ, जो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था, यह बर्दाश्त न कर सका। उमैया बिन खलफ ने अपने गुलाम को ईमान से हटाने के लिए हर जुल्म आजमाया। बिलाल को रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर लिटाया जाता, उनके सीने पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते ताकि वो हिल भी न सकें। भूख प्यास से तड़पाया जाता, कोड़े बरसाए जाते, मगर बिलाल की जबान पर सिर्फ एक सदा बुलंद होती, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये अल्फाज उनके जिस्म पर पड़ने वाले हर कोड़े से ज्यादा गूंजदार थे। कुरैश के सरदार और आम लोग तमाशाई बने ये जुल्म देखते। कोई हंसता, कोई पत्थर फेंकता, कोई कहता, बिलाल हमारे माबूदों को छोड़ दो। मगर बिलाल का ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। वो बार बार अहद अहद दोहराते। उनके जिस्म पर जख्म बढ़ते जाते, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी और बढ़ती। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और हमेशा कमजोरों के साथ खड़े होते थे, उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक कमजोर गुलाम को महज अल्लाह की वहदानियत की वजह से सताया जा रहा है। उनका दिल कांप उठा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, उमैया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेकस गुलाम पर जुल्म ढा रहे हो, उसे आजाद करो। उमैया ने तंजिया अंदाज में कहा, आजाद करो? अबू बकर, अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है तो खरीदो उसे। हजरत अबू बकर ने बगैर लम्हा जाया कि अपनी जेब से माल निकाला, एक भारी रकम अदा की। लोग हैरान रह गए कि एक गुलाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। उमैया बिन खलफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि उसने बिलाल को बहुत महंगे दामों में बेच दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अबू बकर ने दरअसल एक रूह को आजाद कर दिया है। हजरत अबू बकर ने कहा, ए बिलाल, आज से तुम आजाद हो। बिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। गुलामी की जंजीरें टूट चुकी थीं। ईमान की रोशनी उनके चेहरे पर जगमगा रही थी। बिलाल आजाद हो चुके थे, मगर वो सिर्फ एक आजाद गुलाम नहीं थे, वो अब इस्लाम के सिपाही थे। उनकी जबान पर तिलावत और दिल में रसूल की मोहब्बत थी। मदीना की गलियां उनकी अजान की आवाज से गूंज उठती। जब वो अल्लाहू अकबर कहते तो दिल लरस जाते। ये वाकया हमें क्या सिखाता है कि इस्लाम रंग व नस्ल का नहीं, इज्जत और ईमान का दीन है। हजरत अबू बकर ने सिर्फ एक गुलाम नहीं खरीदा था, बल्कि इंसानियत को इज्जत दी थी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे बाद अगर किसी को खलील, गहरा दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। ये हजरत अबू बकर की कुर्बानी की अजमत है। बाद में हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी अजान सुनकर मदीना की फिजाएं लरज थीं। उनकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि सुनने वालों के दिल नरम पड़ जाते। यही बिलाल वो हैं जो फतह मक्का के दिन काबा की छत पर चढ़कर अजान देते हैं। वो लम्हा तारीख का ऐसा बाब है जो हमेशा याद रखा जाएगा। हजरत अबू बकर की कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि असल दौलत वही है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। हजरत बिलाल की इस्तेकामत हमें याद दिलाती है कि ईमान के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती है। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी वो दिल अता करे जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, और वो हिम्मत दे कि हम भी दीन के लिए कुर्बानियां दे सकें।